हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, क्लास 10th भूगोल, क्लास 10th है और कुछ ये भूगोल है। भूगोल खंड का है इकाई यानी कि वन, भारत संसाधन एवं उपयोग, पूर्ण रूप से विस्तारित तरीका से बता दिया गया। आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लघु उत्तरी करेंगे और अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न, सारे प्रश्न आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मैं आपको जब बोला था कि जब मैं इसका सॉल्यूशन इसका क्या करा रहा हूँ, सारा विस्तार में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसका क्या करूँगा, सॉल्यूशन भी आपको मैं दूंगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के पहला प्रश्न की ओर। कौन प्रश्न? प्रश्न संख्या पहला। क्या कर रहा पहला प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए, अनवीनीयकरण, बी नवीनीयकरण, सी जैव और सी डी अजैव। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर रटाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि अगर प्रश्न आप क्या कर लीजिए, रट लीजिए। मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, आपको क्लियर बाय क्लियर यानी कि बेहतरीन तरीका से हर एक प्रश्न को मैं आपको सोल्यूशन करूँगा। और मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? कहने के बाद ऑप्शन को भी डिटेल करूँगा, यानी कि आपको एक प्रश्न यहाँ पर 2 प्रश्न या 3 प्रश्न या 4 प्रश्न, कभी कभी तो 4 प्रश्न के बराबर सोल्यूशन हो जाएगा। बोल कैसे सर, बता के दिखाइए। तो हम लीजिए, देखिए, करा कोयला किस प्रकार का संसाधन है? पहला देखिए, संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय, ऐसा संसाधन जो खत्म ना हो, जिसका खत्म नष्ट ना हो, जैसे जल, सूरज का प्रकाश, वायु, ये ऐसे है जो अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय है। नवीकरणीय स्रोत जो नया, करा कोयला किस प्रकार का संसाधन? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, नवीकरणीय जो नया है, जैसे जल का स्रोत, वायु का स्रोत, और जल वायु और क्या, जल वायु विद्युत है, ये क्या चीज़ है? नवीकरणीय है। कोयला वैसा स्रोत जो पुराने समय से चलते आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जैव संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो सड़ जाए, गल जाए, हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हो, जैव कहलाता है। अजैव जैसे प्लास्टिक कौन संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा? अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, वो सर ने बताया। तो पुनः मानवकृत क्या सौर ऊर्जा, सौर को प्रकाश होता है जो मानव द्वारा बनाया गया? नहीं। ऑप्शन में भी, पुनः प्रतियोगिता, क्या इसी ऊर्जा को बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं और भी, कल भी, परसों भी? बोल सर बिल्कुल। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो पुनः प्रतियोगिता संबंध है। अजैव है, क्या ये खत्म नहीं होगा? चक्रीय है, क्या इसको चक्रीय दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पूर्ण प्रतियोगिता संसाधन है। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कौन? 3 करा तट रेखा से, कौन रेखा? तट रेखा से, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 3, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो कितने कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 100 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर बी 200, ऑप्शन नंबर सी 150, ऑप्शन नंबर डी 250। तो आर्थिक क्षेत्र से सीमा रेखा, जैसे भारत का नक्शा, इसे सीमा से 200 नॉटिकल मील तो क्या होगा? भारत का क्या होगा? अपना आर्थिक क्षेत्र अपमार्जक होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से। संसाधन ग्रहण करेंगे तो में डाकुओं का अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगा। संसाधन के नियोजित दोहन से, ऐसा भी नहीं है कि नियोजित करवे करेंगे तो फिर दोहन क्या कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। तो संसाधन का अनियमित विदोहन से क्या कहलाता है? डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता है। आप जैसे संसाधन आपके पास जो भी है, आप उसको यूज कर रहे हैं, उसका कोई नियोजन नहीं है कि कितना उपयोग करना चाहिए, कितना उपयोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप उसका उपयोग करते जा रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कहलाएगा? संसाधन के अनियोजित विदोहन कहलाएगा। प्रश्न संख्या 5, समुद्री क्षेत्र में
राजनीतिक सीमा में के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कह रहा समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राजनीतिक संपदा निहित है? ऑप्शन नंबर ए 10.2 किलोमीटर तक, बी 15.5 किलोमीटर तक, सी 12.2 किलोमीटर तक और डी 19.5 किलोमीटर तक। इसका कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र लगभग होता है 12.5 किलोमीटर होता है, लेकिन इसमें 12.5 नहीं है, 12.2, तो हम क्या मानेंगे 12.2 किलोमीटर तक होता है। 12 से ऊपर आप मार सकते हैं, 12-13 के बीच में कोई भी रहेगा तो आप मार सकते हैं। तो 12.2 किलोमीटर तक आर्थिक से राष्ट्रीय संपदा माना जाता है। बहुत सा बुक में आपको रहेगा 12.5 किलोमीटर तक, दिया हुआ 12.2, तो हम लोग क्या मानेंगे 12.2। 5 का आंसर क्या हो गया जी? सी हो। देखिए अब इसका आगे आपको क्या चाहिए? लघु उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न, इसके पहले मैं आपको हाथ से लिख के करवाता था। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम था कि सर आपका राइटिंग बढ़िया नहीं है, राइटिंग थोड़ा सा सुधारिए, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब क्या करके आऊँ, इसको टाइपिंग करवा लिया, इस तरीके से टाइपिंग करवा लिया, जैसे कि आपको क्या चाहिए हुए आसानी से एकदम जल्दी, समय भी कम बचे और आपको क्लियर शब्दों में भी दिखाई दे। तरीका से मैं आपको बताऊंगा। तो कह रहा कि संसाधन के परिभाषित करें। लघु उत्तरी प्रश्न, पहला प्रश्न, संसाधन को परिभाषित करें कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संसाधन को क्या कीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या प्रश्न संख्या 1, क्या प्रश्न संख्या 1, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या हो गया पहला का उत्तर? देखिए सामान्य तौर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि की सेवा भी क्या है? संसाधन कहलाता है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोल विद्या जीवन महीने के अनुसार संसाधन होती नहीं, क्या किया जाता है? बना। आप क्या हम एडिशनल चीज़ आप यहाँ पर क्या करती है? हम लिख दिए। आपको उत्तर लिखना है तो कहाँ लिखना है? यहाँ से यहाँ तक लिखना है। संसाधन को परिभाषित कीजिए तो आप लिख लीजिए यहाँ पर समान तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाले सभी वस्तुओं को संसाधन कहलाती है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव, प्रकाश आदि इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना जाता है, जैसे गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि सेवा। यहाँ तक आप लिख लीजिए। एडिशनल जानकारी लेना है, जैसे आपको संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। प्रसिद्ध भूगोल विद्वान जीवन मैंने कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या है? बनते हैं। कम देने के बाद ध्यान देने के बाद ये आपका हो गया पहला प्रश्न का उत्तरी प्रश्न का उत्तर को हो गया। अगर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ एक बार क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरी क्या करा? संभावित एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न आ गया, संसाधन में उपयोग। प्रश्न संख्या 2 क्या करा? संभावित एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। पहला करा दोनों में करा, संभावित में और संचय में। तो पहले हम संभावित लिखेंगे और नीचे फिर संचय बता देंगे। तो देखिए संभावित संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूदा होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ है। क्या संभावित है कि इस संसाधन हो सकते? संचित संसाधन क्या कहा? दोनों को अंतर स्पष्ट करते। संचित संसाधन देखिए क्या? संचित को संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जैसे नदी का जल भविष्य में जल की विद्युत के रूप में उपयोग हो सकते हैं। इस संसाधन आपको कहलाए। ये प्रश्न था 2 था। प्रश्न संख्या 3, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को क्या कीजिए? लिखिए। प्रश्न संख्या 3, तो 3 का आंसर आप लोग देखिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या करा? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। उत्तर, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है।
किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये क्या है? इसका उपयोगिता है। संख्या 3 का। चलिए उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 संसाधन निर्माण तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपका हो जाएगा संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं तथा तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता है। जैसे नदियाँ के बहते जल से बिजली उत्पन्न करना, बहुत बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में उपस्थित खनिज तत्वों का शोधन कर उपयोगी बनाना, इन सभी में अलग अलग तकनीक की आवश्यकता होती है। ये क्या कहलाता है? संसाधन भूमिका ही स्पष्ट किया। कितना था आपका? प्रश्न संख्या 3, 4 का आंसर आपका हुआ। प्रश्न संख्या लघु उत्तरीय आपको प्रश्न संख्या 4 था, करा दिया। आगे चलते हैं प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या करा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? पहला, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न 1 है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये क्लास 10th के हम लोग ज्योग्राफी के सॉल्यूशन कर रहे हैं। उत्तर, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरण समस्याओं भी उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति का लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्रता दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतित हास ला दिया। संसाधन का केंद्रीकरण कर खास लोगों के हाथ में ही आने से समाज 2 स्पष्ट भागों में संप्रदाय और विपत्ति में बट गया है। ये क्या था आपका दीर्घ का पहला? ये क्या था आपका? उसी प्रकार हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न संख्या कितना? 2 की ओर चल रहे हैं। उतना लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा व्याख्या करने के लिए कह रहा, वर्णन करने के लिए वर्णन में थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 दीर्घ उत्तरीय का, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं हम लोग। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के बारे में हम लोग क्या करते देखते हैं। 1, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन रेकॉर्डाइज। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के आधार क्षेत्र में होता है, जिसके बदलने में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, यानी कि टैक्स भी देते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद ही संसाधन जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व है। बागान, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे ही संसाधन निजीपन व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्वामित्व संसाधन कहते हैं। बी में 4 भागों में बांटा गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? बी में सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन देखे डैश यहाँ पर। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होती है, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि नगरीय क्षेत्र में इन प्रकार के संसाधन सार्वजनिक
पार्क, पिकनिक स्थल जैसे खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, खेल मैदान, मंदिर और कहते मस्जिद संपन्न लोगों द्वारा व्यवस्था को समीभूत होकर संसाधनों का विवेकपूर्ण हित दोहन किया जाता है, जिसे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति को क्या किया गया है, उत्पन्न हो गई है। सॉरी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संविधानित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होता है। डी में राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार की वैधता हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का ग्रहण आम जनता के लिए हित में कर सकती है। ये था तीसरा संसाधन। कई प्रकार के बताएं थे? 4 प्रकार के। देखिए आपका आ गया चौथा संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिपन नहीं होता। ये ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। क्या हो गया आपका प्रसंख्या 2 का दीर्घ उत्तरी का प्रसंख्या 2 आंसर हो गया आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग का क्या कर लिए प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कर लिए। अगर आपको ये मेहनत अच्छा लगा हो, वीडियो देखना अच्छा पसंद आया, या तो आपको इसमें किसी तरीके का और सुधार कोई चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार से बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्थिति भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका यूँ प्यार बना रहे हैं मैं, और हम लोग पढ़ते रहें और यूँ पढ़ते रहें।